नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके दिशा परीक्षण और दिशा परीक्षण से लगभग जो है आपके 8 टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और इन 8 टाइप के प्रश्नों को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें पहला टाइप का प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। कह रहे हैं कि अपनी सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है, ठीक है, और कुछ समय बाद वह अपने दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है। अंत में वह विद्यांशु किस दिशा की ओर चल रहा है। तो आपको पता है दिशा परीक्षण में जो ऊपर होता है वो आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। ये 4 दिशा सभी को पता होगा। अब बात आती है कि जब दाएं की तरफ चलना होगा तब किधर चलेंगे, और जब बाएं की तरफ चलना होगा तब हम किधर की तरफ चलेंगे। इसमें आपको दिक्कत होता है। तो देखिए, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, और बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के ठीक विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो ऐसे ही जो है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, तो प्रश्न में ये कह रहा है आपका कि जो है सुबह का समय है, और सुबह का समय है इसका मतलब कि वो पूर्व दिशा की ओर होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद से कहता है कुछ किलोमीटर चलता है, कुछ समय बाद वह अपने दाएं घूमता है। तो जब भी दाएं घूमने की बात आएगी तो आप नीचे की तरफ आएंगे। किधर आएंगे, नीचे की तरफ। अब वो यहाँ पे रहा, 5 किलोमीटर चला तो 5 किलोमीटर हो गया। ऐसे भी 5 से बहस नहीं है क्योंकि ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं दिया है। उसके बाद वह पुनः दाएं घूमता है, तो दाएं घूमता है तो फिर क्लॉकवाइज इधर की तरफ चलेंगे। देखिए इधर से इधर चल रहा है ना, दाएं दाएं बोल रहा है, तो अब यहाँ पे आ गए। अब वो कह रहा है कि अंत में वो विद्यांशु किस दिशा की ओर चल रहा है। तो देखिए किस दिशा की ओर जा रहा है। अरे इधर वाली दिशा कौन सी होती है, अगर मान के चलिए यहाँ पे पॉइंट करके बिंदु है, अगर इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब कौन सी दिशा में जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं। और पश्चिम किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा टाइप आपके सामने ये है कि एक शाम को प्रतीक और प्रनील एक छत पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से अनिल के शरीर पर पड़ रही थी तो प्रनील का मुख किस दिशा की ओर था। इसका तो जवाब आप डायरेक्ट दे सकते हैं भाई। क्या है कि जब एक प्रतीक है, एक क्या है आपका, एक प्रतीक है और एक प्रनील है, एक प्रतीक है और एक प्रनील है, और दोनों जो है एक आमने सामने मुख किए हुए हैं, तो इसके सामने और इसके सामने। तो प्रतीक की जो छाया है वो प्रनील पे पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि शाम का समय है, तो शाम का समय है तो सूर्यास्त किधर होगा, पश्चिम में होगा ना, यानी यहाँ पे पश्चिम होगा। तो ये पश्चिम जो है आपका किधर की तरफ है, तो सर प्रतीक, प्रतीक पे ये जैसे ही सूर्य का प्रकाश जाता है तो ये छाया जो है प्रनील के ऊपर पड़ती है। इसका मतलब प्रनील का जो मुख था वो किधर था, पश्चिम की ओर था। यही तो पूछा है हमसे, सीधा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी। वह 5 किलोमीटर सीधे चला और वहां से वह अपने दाईं ओर 90 के कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर 45 कोण पर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे कोण से रिलेटेड आपकी बात हुई है, तो इसी टाइप के भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और आपको ऐसे करके जो है पता होगा कि जो होता है ये 90 डिग्री का प्रत्येक एंगल बनता है आपका, कितने का, 90 का। तो इसने बोला है कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, यानी कि जो दिशा थी वो आपकी दक्षिण दिशा थी, यानी ये वाली दिशा आपकी दक्षिण थी। फिर कह रहा है कि वह 5 किलोमीटर सीधे चला और वहाँ से अपने दाईं ओर 90 अंश के कोण पर मुड़ा, यानी कि यहाँ से जो है ये 90 अंश के कोण पर क्या हो गया, मुड़ गया, यानी कि ये 90 डिग्री मुड़ गया यहाँ से, तो ये 90 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वो। उसके बाद से फिर बोल रहा है कि 90 डिग्री तो हो गया। फिर 5 किलोमीटर वह अपनी बाईं ओर 45 अंश के कोण पर मुड़ा। अब बाईं ओर का मतलब 45 अंश कोण किधर आएगा, तो सर बाईं ओर का मतलब सीधा इधर आ जाएगा 45 अंश, यानी ठीक इसके दोनों के क्या होगा, मध्य में होगा। दोनों क्या होगा, मध्य में होगा। और 3 किलोमीटर चला। अब वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में है, तो देखिए ये कौन सी दिशा है आपकी, ये वास्तविक स्थिति है। इस स्थिति से इसकी दिशा क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है पश्चिम और ये है दक्षिण। तो दक्षिण और क्या बनेगा आपका, दक्षिण और पश्चिम आपका राइट आंसर होगा। और किस विकल्प में है, तो आप देखेंगे तो विकल्प नंबर ए में आपका दक्षिण पश्चिम है, यानी ये क्या होगा, सही हो जाएगा। आया समझ में, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि यदि दक्षिण पूर्व को 2 स्थान बदलता है तो उत्तर पूर्व बन जाता है। उत्तर पश्चिम 2 स्थान बदलता है तो दक्षिण पश्चिम बन जाता है, ठीक है। और यह मानते हुए कि शेष सभी दिशाओं में इसी तरीके से बदल दिया जाता है,
तो पश्चिम की दिशा क्या होगी। तो देखिए इसको हल करने के लिए क्या तरीका होता है, तो आपको जो है एक फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे कि फिगर आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। इसने जो बोला है, क्या बोला है, तो दक्षिण पूर्व को जो है उत्तर पूर्व बन जाता है। दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है, उत्तर पूर्व। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो दक्षिण पूर्व है वो किधर बन गया, उत्तर पूर्व बन गया, ये वाला, ठीक है। उसी तरह से जो दक्षिण पश्चिम है वो क्या बन गया, उत्तर पूर्व बन गया। उसी तरह से जो दक्षिण है वो के दक्षिण है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दक्षिण है तो दक्षिण का ये उत्तर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये 4 दिशाएं दी गई हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर क्या आ रहा है, पश्चिम आ रहा है, ठीक है। फिर से जो है फिर से यहाँ तक देखेंगे तो ये 90 डिग्री के कोण पर क्या आ रहा है, दक्षिण आ रहा है। और हमसे पूछा हुआ है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो देखिए पश्चिम को क्या कहा जाएगा, यहाँ से आपको 90 डिग्री क्या करना है, घूम देना है इधर, क्योंकि सभी 90 डिग्री घूमे हुए हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री जैसे घूमेंगे तो कौन सा आएगा, दक्षिण आएगा, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो आपका दक्षिण होगा, ठीक है। क्योंकि फिगर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए जो है इसका सॉल्यूशन आपके साथ में लेकर आए, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को और ऐसे प्रश्न को जो हमारे एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है और अगले टाइप का प्रश्न है आपके सामने 5वां जो है, आपको इसमें जो है हल करना है और इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि राधिका दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है, कितना मीटर चलती है भाई साहब, 9 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है, यहाँ से वह उत्तर की ओर इतना, तो देखिए वैल्यू दिया है, आप सीधा डायरेक्ट इसका फिगर बनाइए, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, अगर मान के चलिए ये दिशा है आपकी, तो ये कह रहा है कि दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है, तो दक्षिण पूर्व कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये दक्षिण और ये है आपका पूर्व और ये उत्तर है और ये आपका पश्चिम है, ठीक है, ये पूर्व है। तो दक्षिण पूर्व की पश्चिम की ओर जो है ये कितना किलोमीटर चलती है, तो भाई साहब ये चलती है 9 मीटर चलती है। दक्षिण पूर्व का मतलब सीधा ये क्या होगा, इस बीच में होगा, इतना 9 मीटर चलती है, तो 9 मीटर आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद से पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है, और पश्चिम किधर है, तो आप कहेंगे सर पश्चिम इधर है, तो पश्चिम जो है आपका इधर है, तो इधर चलाइए, तो इधर चलेगी ये, ठीक है। तो इसको रेट से हम बनाते हैं, तो यहाँ से जो है ये चली 9 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ चली 15 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया 15 किलोमीटर। फिर यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर, तो उत्तर पश्चिम किधर है, तो आप कहेंगे सर उत्तर और पश्चिम जो है आपका इधर है, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर जो है ये कितना मीटर चलिए, 9 मीटर। तो उत्तर पश्चिम की ओर 9 मीटर, इसको चलाइए उत्तर पश्चिम की ओर, तो ये बीच में से जाएगी ना, किधर से जाएगी भाई साहब, बीच में से जाएगी, तो उत्तर पश्चिम में 9 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर, तो ये 9 मीटर हो गया, किलोमीटर नहीं मीटर है। फिर वह अंत में पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चली, तो अंत में फिर जो है वो किधर चली, 6 किलोमीटर पूर्व में चली, यानी कि फिर जो है यहाँ पे ये आ गई। तो कुछ फिगर जो है आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ फिगर जो है आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ये वाला फिगर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 मीटर ये हो गया आपका, फिर से 9 मीटर ये हो गया, और फिर कह रहा है कि अंत में फिर वो पूर्व की ओर 6 मीटर चली, तो पूर्व की ओर 6 मीटर चली का मतलब कि सर यहाँ से यहाँ तक जो चली होगी, ठीक है, कहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक जो चली होगी पूर्व की ओर, वो कितना किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर चली, कितना किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर चली, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे तो 6 किलोमीटर चला, अब पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 15 है, तो इसके इधर वाला जो पोर्शन बचा पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है आपका कितना है, अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो पूरा कितना है आपका 15 है। तो 15 में से 6 चल गया तो बचा कितना, तो आप कहेंगे सर ये जो बचा आपका 9 बचा, यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे आपका 9 बचा, क्योंकि इधर 6 तो हो ही गया, इधर चली गया था, ठीक है। इसको अगर लेते हैं इसके हिसाब से तो ठीक है, बचे कितने, 9। तो वो पूछ रहा है कि खड़ी हो जाती है तो आरंभ बिंदु कितने दूरी पर है, तो आरंभ बिंदु ये था और इस बिंदु से कितने दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है, यानी कि हमारा 9 क्या होगा, राइट आंसर होगा। हालांकि दिया नहीं है, अब 9 कर लीजिएगा, 10, 11 और 12 कर लीजिएगा, तो 9 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। 6वें टाइप में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्या है कि एक व्यक्ति ने एक बिंदु से शुरू करके अपनी कार से उत्तर की ओर 138 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये देखिए कहाँ से आ रहा है, एक बिंदु से शुरू करा अपने कार से जो व्यक्ति 138 किलोमीटर की दूरी तय की, और एक चौराहे पर वह दाएं मुड़ा और 50 किलोमीटर दूरी तय की। वह फिर से दाएं मुड़ा और 138 किलोमीटर की दूरी तय की।
वहाँ से दाएं मुड़ा और फिर 40 किलोमीटर दूर थे। अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर किस दिशा में है। अब ये देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति ने एक बिंदु से शुरू करके अपनी कार से उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर ये क्या कहा है, चलना स्टार्ट किया है। कितना किलोमीटर, 138 किलोमीटर। तो पहले उत्तर की ओर चलाइए 138, ठीक है। तो उत्तर की ओर जैसे चलाएंगे तो ये 138 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से बोला है एक चौराहे पर वह दाएं मुड़ा और 50 किलोमीटर की दूरी तय की। तो दाएं मुड़ने का मतलब सर घड़ी की दिशा में, और कितना किलोमीटर चला, तो दाएं मुड़ा और जो है दाएं मुड़ा और 50 किलोमीटर चला, यानी कि इधर दाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर, ठीक। दाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर। ये जो था आपका 138 था, ठीक है, 138। अब 50 मीटर चला तो ये 50 मीटर हो गया आपका। उसके बाद से बोल रहा है कि वह फिर दाएं मुड़ा और 138 चला। तो फिर दाएं मुड़ा और कितना चला, 138। जितना उधर चला था उतना इधर चला। और फिर बोल रहा है कि दूरी तय की, और वहाँ से दाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर जो है दाएं मुड़ा, यानी कि यहाँ पे आया और फिर 40 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 40 किलोमीटर यहाँ पे होगा, पूरा तो होगा नहीं ना, पूरा 50 है, तो 40 किलोमीटर यहाँ होगा। अब वो कह रहा है कि अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में है। तो ये प्रारंभिक बिंदु है, इस प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक दोनों को देख लीजिए। तो ये था यहाँ पे और ये था यहाँ पे, तो इधर तो 40 था, तो पूरा मिलाकर ये 50 है, तो बचा कितना, 10, यानी कि 10 वाला होगा। और किस दिशा में है, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो दिशा आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी दिशा आएगी, ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी दिशा आएगी वो कौन सी दिशा है, तो इस प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा पूछ रहा है, तो उसकी प्रारंभिक बिंदु से दिशा किधर हो जाएगी, पूरब की तरफ हो जाएगी। तो पूरब की तरफ 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा भाई साहब, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि आप पश्चिम की तरफ जा रहा है तो पश्चिम इधर कर देंगे, नहीं, शुरुआती बिंदु से पूछा हुआ तो इसलिए इसकी दिशा पूरब हो जाएगी, ठीक है। किधर हो जाएगी, पूरब हो जाएगी, सही है ना, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है कि रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है, तो 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में जो है एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 हो रहा है, तो 9:15 का मतलब अगर ये घड़ी आपकी है तो यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे आपका 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 9 होगा। 9:15 का मतलब सर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 9 हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि 9:15 हो रहा है, तो 9:15 का मतलब कि 9 बजकर यानी कि छोटी वाली सुई 9 पे होगी और बड़ी वाली जो सुई होगी 9:9 यानी 15 मिनट, यानी कि ये सीधा 3 पर होगी। बड़ी वाली सुई किस पर होगी भाई साहब, 3 पर होगी, ठीक है। 9:15 9:15 होता है, ठीक है। उसके बाद से जो है अब कह रहा है कि सुई पश्चिम की ओर इंगित करती हैं, किधर करती हैं, तो घंटी की सुई पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर घंटी की सुई बिल्कुल है। तो 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। अब 75 मिनट के बाद, तो कहने का मतलब 75 का करेंगे तो 60 है प्लस कितना होता है, 15 मिनट होता है ना। तो 60 मिनट में फिर जो है ये 3 पर आएगी, किस पर आएगी, 3 पर, और 3 से फिर 15 मिनट आगे जाएगी। तो 15 मिनट आगे जाएगी तो कहाँ आएगी, तो 5, 5, 10 और 5, 15, यानी 6 पर आएगी। या 6 पर कौन सा दिशा होता है, आपको पता है, ऊपर, उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। ऊपर, उत्तर और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, यानी कि हमारा दक्षिण क्या होगा, राइट आंसर होगा। और दक्षिण किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें देखेंगे ज़रा ध्यान से कि इसमें कह रहे हैं कि कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है और आगे चलता है। निम्न में से उसकी किस दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभावना वाले प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। ये संभावना वाला प्रश्न तो ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे। ये है आपका, ये कह रहा है कि कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, तो उत्तर पश्चिम किधर होता है, तो ये देखिए उत्तर, ये होता है पश्चिम, ये होता है पूर्व, ये होता है दक्षिण। उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ जो चला वो कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। किधर, 10 किलोमीटर चला। फिर से जो है 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चला। फिर दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम किधर आ जाएगा, नीचे। तो दक्षिण पश्चिम में फिर से जो है इसने कितने मीटर चला, 10 किलोमीटर चला, ठीक है।
उसके बाद से दक्षिण पूर्व दिशा में फिर जो है 10 किलोमीटर, तो दक्षिण पूर्व दिशा, तो दक्षिण पूर्व दिशा किधर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्व दिशा आपका इधर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा ठीक इधर हो जाएगी, इधर चला, इधर चलता है, अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ जाता है। तो मान के चलिए उसका घर अगर यहाँ पे है तो घर की ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, तो आप कहेंगे सर अब इधर की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो अब पूछ रहा है मुड़ता है और आगे चलता है, निम्न में से वो किस दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है, तो गाड़ी चलाने की संभावना किधर है सबसे अधिक, तो आप देखेंगे तो गाड़ी संभावना चलाने की जो संभावना है वो आपके उत्तर की तरफ है, किधर है, उत्तर की तरफ। अगर कहा जाए तो सीधा सीधा जो हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा। इसका ऑप्शन भी आपको दे देते हैं, और ऑप्शन में जो था आपका ये वाला ऑप्शन था, ठीक है। कौन सा ऑप्शन था, आपके 4 ऑप्शन ये दिए थे, ये आपके ऑप्शन थे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बीच वाला आ रहा है, तो बीच वाला भाग कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जो बीच वाला भाग है वो आपका उत्तर और पूर्व है, और उत्तर पूर्व किस में दिया है, ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि उसको घर की स्थिति हमने उत्तर माना है, इसलिए आपका क्या होगा, वो घर की तरफ जाएगा तो उत्तर की तरफ जाएगा, यानी कि इसके ठीक मध्य में होगा, क्योंकि सभी क्या आ रहे हैं, इसके ठीक मध्य में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मध्य वाला आपका आंसर होगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका राइट आंसर होगा। तो मुझे आशा है कि ये 8 सवाल या 8 टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो मेरे भाई थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, क्योंकि हम रीजनिंग के हर एक टॉपिक को और टाइप वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।